नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा। फिर एक बार ग्राउंड जीरो में खड़े हैं हम। जिला चिकित्सालय मंडला 300 बिस्तरी अस्पताल है। ये लगभग 350 का स्टाफ है। काफ़ी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर मेंटेन होती है। अभी जिला चिकित्सालय को लेकर एक सबसे बड़ी जो बातचीत थी कि जिला चिकित्सालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं हमारी, या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस सब के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर सिविल सर्जन हमारे मौजूद हैं। हम सिविल सर्जन महोदय से डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है हॉस्पिटल की, क्या व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में और क्या हो सकता है सब चीज़। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिला चिकित्सालय मंडला में हमारे कितने बिस्तरी हॉस्पिटल है, ये क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? के समय आईसीयू संचालित है, जो हमारा सिविल है, डायलिसिस है, इमरजेंसी केसेस वहाँ की टीम होती है, एसएनसी हमारा फर्स्ट फ्लोर में, मैटरनिटी भी हमारा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह है। ऐसे ये जो आवश्यक और मूलभूत सुविधा है वो लगातार जो है संचालित हो रहा है। 300 बिस्तर में जो होना चाहिए बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो है सेकेंड फ्लोर में आईसीयू है, जो कार्डियक मरीज होते हैं, कुछ ऐसे गंभीर जो केसेस रहते हैं, ट्रोमा के केसेस रहते हैं, टिपिकल मरीजों को जो है हम लोग आईसीयू में रखते हैं। तो उसके लिए जो है हमारा ऐसा जरूरत महसूस हो रही है जो लिफ्ट की, तो आप सब लोगों के माध्यम से और उसके वालों ने भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और मैं माननीय जनता जी को जो है धन्यवाद देता हूँ। उनके माध्यम से जो हमें एक संवाहन का भी अंदर प्रक्रिया में है। लिफ्ट के लिए भी हम उम्मीद करेंगे और टीम से जो रोटरी की टीम है, सर आप जी हैं, सुनील तिवारी जी एवं आप सब लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ व्यवस्था हो जाए। सर इसके पहले भी एम्बुलेंस दी गई थी, पर संचालन ठीक से नहीं किया जाता, कहीं आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया जाता। ये कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है? नहीं, ये सीएमओ में लंबित हो सकता है, कुछ तकनीकी चीज़ें होती हैं। सीएमओ में लंबित है तो ठीक है, पर फेस आपको करना पड़ता है। सीएमओ हॉस्पिटल में तो नहीं बैठते, वो तो अपने एक उसमें। यहाँ पे प्रैक्टिकल समस्या से आप जूझते हैं, तो क्या हल निकाला फिर इसके लिए? नहीं, अब ये क्योंकि जो है हमारे सीएमओ से हम बात करेंगे इस संबंध में, और जो वाहन अगर होगा तो उसको, जैसे अब हम लिफ्ट की व्यवस्था लेने जा रहे हैं, जैसा कि हमें रोटेरियन संजय तिवारी जी के द्वारा, प्रसन्न सराफ जी के द्वारा, सुरेश चौधरी हैं, दिलीप तिवारी जी हैं, इनसे जानकारी मिली। अब लिफ्ट में भी हमारे यहाँ गुटखा थूकने की समस्या हो जाएगी, तो क्या लिफ्ट चल पाएगी? नहीं, वो हम प्रयास करेंगे आप सब लोगों से, ताकि जो गंभीर मरीज है उसका लाभ मिले और हम सब मिलकर। सर इस बात को हम भी स्वीकारते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्टाफ है, जो उसका मतलब मेंटेनेंस है, या जितना स्टाफ चाहिए, क्या पूरा स्टाफ है आपके पास? इस समय एचआर की क्राइसिस तो है जिला चिकित्सालय में, लेकिन क्योंकि हमने जो है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो बेहतर हो सकता है वो हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारा मेरा नैतिक कर्तव्य है कि एक संस्था प्रमुख के नाते, और मैं सब इस काम में आप सब लोगों के भी सहयोग की उम्मीद करूँगा। उसके बाद आपका हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी संजय तिवारी जी। हम संजय तिवारी जी से जानना चाहेंगे, इनके विशेष और अथक प्रयास से मंडला जिले के साथ साथ शहडोल को भी डायलिसिस यूनिट मिल चुकी है। ये हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। साथ ही मंडला को लेके जो जयदत्त झा जी हैं, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा जी, भाजपा से सांसद है मंडला में फक्कन सिंह कुलस्ते जी, उनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी संजय तिवारी जी से बात की थी। संजय तिवारी जी के थ्रू यह मैसेज आदरणीय तनखा जी को कन्वे किया गया कि जिला चिकित्सालय मंडला में एक लिफ्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसको लेके कहां तक बात पहुंची? अभी कल ही हमने एक समाचार पत्रों में पढ़ा कि लिफ्ट को लेके कुछ योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही है। हम संजय तिवारी जी से रूबरू होते हैं, उनसे जानना चाहेंगे हम कि क्या व्यवस्था है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिला चिकित्सालय मंडला को लेके पहले आपने काफ़ी कोशिश की, यहाँ पर ब्लड बैंक भी दिया, रोटरी ने, उसके साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, डायलिसिस यूनिट लगी नैनपुर में, फिर आपने शहडोल के लिए प्रयास किया। हमारे मंडला के लिए लिफ्ट को लेकर क्या प्रयास था? क्योंकि अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी का मंडला प्रवास हो रहा है और एक रोटरी कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने जब उनके रोटरी के ये कार्यक्रम में जब उनका यहाँ मंडला प्रवास हुआ था, तो मैंने निवेदन किया था कि यहाँ वाहन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है जिला चिकित्सालय मंडला में। तो उन्होंने उसकी सहमति प्रदान की और उसका फंड भी ट्रांसफ़र हो चुका है, और बीच में उनका आना नहीं हो पाया। तो अभी उनके इस प्रवास में हमारे सिविल सर्जन महोदय ने गाड़ी को परचेस कर ली है, और वो गाड़ी जो है सौंपी जाएगी जिला चिकित्सालय मंडला को।
क्योंकि लगभग 20 वर्ष हो गए इस जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग को बने हुए, और इसमें लिफ्ट के लिए प्रावधान तो रखा गया पर लिफ्ट नहीं लग पाई थी। और लिफ्ट लगाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो ICCU है, जो गंभीर रूप से मरीज जो बीमार होते हैं उनको ICCU में भर्ती किया जाता है, और वो सेकंड फ्लोर में जो है ICCU बना हुआ है। उनको नीचे से ऊपर ले जाने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो सिविल सर्जन महोदय ने कई बार निवेदन किया कि आप रोटरी के माध्यम से आदरणीय विवेक तनखा जी से बोलकर और लिफ्ट का जो है वो इसमें लगवाने की प्रयास कीजिए। हम लोगों ने पिछले बार जब उनके आने का यहाँ मंडला प्रवास का जो कार्यक्रम बना था तो उनसे बातचीत कर ली थी, और लिफ्ट कंपनियाँ आके यहाँ पर मेजरमेंट करके और उसका एस्टिमेट वगैरह सब तैयार कर लिया गया था। अभी कल आदरणीय विवेक तनखा जी से पुनः मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने लिफ्ट देने के लिए जो है उन्होंने सहमति प्रदान कर दी, और 16 तारीख को सिविल सर्जन महोदय को वो लिफ्ट के जो कागजात हैं और लिफ्ट के लिए जो राशि है वो सौंपेंगे। आपको नहीं लगता कि योजनाएं तो आप लोग ला देते हो, उसके बाद फिर आप शायद ध्यान नहीं देते हैं या हॉस्पिटल उसको पूरी तरीके से फलीभूत नहीं कर पाता, जैसा एम्बुलेंस के साथ हमने देखा। CMHO सर का उस पर जो रुख था कुछ पॉजिटिव नहीं समझ में आया, सर ने भी हमें बताया चल नहीं पाती चीज़ें, इसको लेके क्या प्रयास है? प्रयास तो ये है कि जैसे अभी शव वाहन है, जो पहले का शव वाहन था वो एकदम कंडम हो चुका था। अभी नया शव वाहन जो हम दे रहे हैं वो फोर्थ कंपनी का है, और मुझे लगता है कि वो बेहतर क्वालिटी है, और वो कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल तक तो वो उपयोग में आ सकता है। क्योंकि यहाँ मरीज बहुत रोज ही कोई ना कोई कैजुअलिटी होती है, और उनको घर तक पहुँचाने के लिए शव वाहन की आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवार की सहायता के लिए सबसे अच्छा जो है ये साधन होता है। रोटरी ब्लड बैंक की बात करें तो रोटरी ब्लड बैंक जनवरी 2012 में आदरणीय विवेक तनखा जी ने इस ब्लड बैंक की स्थापना यहाँ पर कराई थी, और रिकॉर्ड 4 महीने में इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था। आज भी देखें तो वो ब्लड बैंक बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, और हमारे रोगी कल्याण समिति को लगभग 11-12 लाख रुपए प्रति वर्ष की एक आय जो है हमारे रोटरी ब्लड बैंक से होती है। आदरणीय सिविल सर्जन महोदय ने भी मुझे आंकड़े दिखाए और मीटिंग में भी आंकड़े आते हैं, तो एक आय का भी साधन बना। और ब्लड बैंक होने से जो सिकल सेल और एनीमिया के जो पीड़ित हैं यहाँ पर उनको एक बहुत ही अच्छा एक वो मिला है कि उनको ब्लड की जो है अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से इस ब्लड बैंक के थ्रू हो जाती है, जो रोटरी ने विवेक तनखा के माध्यम से यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। साथ ही फिजियोथेरेपी भी जो हॉस्पिटल में संचालित हो रही है वो भी रोटरी क्लब के ही माध्यम से हो रही है। एक दिव्यांग बच्चों का 50 सीटर स्कूल भी जो है सन 2012 से लगातार संचालित है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के योजना अंतर्गत चल रहा है। तो वो भी रोटरी जो है वो आदरणीय विवेक तनखा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, एकमात्र स्कूल है जिले का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोटरी अध्यक्ष प्रसन्न सराफ जी मौजूद हैं। सराफ जी से हम शिकायत के रूप में क्वेश्चन करना चाहेंगे। सराफ जी, योजनाएं तो आप लोग बहुत सारी ले आते हैं यहाँ पर, उनके क्रियान्वयन पे बाद में कहीं ना कहीं आप लोग की मॉनिटरिंग नहीं होती है। ब्लड बैंक में ब्लड है नहीं है, इसको लेके कभी कोई क्रिया प्रतिक्रिया हमें नहीं देखी जाती, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग का तो हमेशा प्रयास रहता है कि ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट बनी रहे, और साथ में हम लोग बीच बीच में कैंप भी लगाते हैं कि भाई ब्लड डोनेशन कहीं ना कहीं किसी माध्यम से करते रहते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि ब्लड की कमी कभी भी ना हो। पर चूंकि यहाँ पर क्या होता है, सिकल सेल के पेशेंट ज़्यादा है अपने मंडला जिले में, तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लड की कमी आ जाती है, और ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड लोग लेने को तैयार होते हैं, बट उनके परिवार के लोग ब्लड देना नहीं चाहते। और यदि वो इस प्रकार का सहयोग यदि वो करते जाएँ कि यदि भाई जिनको ब्लड की आवश्यकता है उन्हें ब्लड मिल जाए, और यदि वो अपने परिवार में किसी एक जन का ब्लड यदि वो साथ में डोनेट नहीं करते, तो ब्लड यूनिट प्रॉपर बना रहेगा ब्लड बैंक में, ऐसा हमारा सोचना है। और यदि ये सब लोग यदि ऐसा सहयोग करते हैं तो ब्लड में कभी बैंक की कमी नहीं आएगी, ब्लड बैंक में कमी नहीं आएगी। मेरा एक और कहना आपसे है कि जो हमारे यहाँ इतने सारे संस्थान NGOs वगैरह काम कर रहे हैं, आप लोग खुद उस जगह पर बैठे हुए हैं, रोगी कल्याण समिति है, रेड क्रॉस है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी एक बैठक होना चाहिए, हर महीने एक यूनिट या एक कोई ऑफिस डिसाइड होना चाहिए जो रक्तदान यहाँ पर करके जाए, उसके अप्रिशिएशन के रूप में रोटरी उनको सर्टिफिकेट दे, उनका स्वागत वगैरह करे, पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जा सकती है क्या? हाँ, ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है कि सारे NGO जो है महीने में एक बार बैठक कर लें, और साथ में ये संकल्प लें कि भाई हम लोगों को महीने में या 2 महीने में हमारे सदस्य लोग जो है ब्लड डोनेशन करें, तो इससे भी ब्लड की कमी अपने मंडला जिले से दूर हो सकती है। दूसरा, हम लिफ्ट को लेकर आपसे जानना चाहेंगे। जिला चिकित्सालय मंडला को आप लोगों के प्रयास से लिफ्ट मिलने जा रही है, कहाँ तक प्रोसेस पहुंची? आपकी मुलाकात हुई तनखा जी से, क्या बातचीत? हम और आदरणीय संजय भैया जी जो तिवारी जी हैं, समाजसेवी भी हैं और पुराने रोटेरियन भी हैं। मुझे तो विगत 7-8 वर्ष हुए रोटरी से जुड़े हुए, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ।
तो संजय भैया ने काफ़ी प्रयास किया और हम और संजय भैया जबलपुर गए, तनखा जी से मुलाकात हुई हम लोगों की। फिर तनखा जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, यहाँ पे जितनी लिफ्ट की आवश्यकता है, शाह वाहन द्वैत दे ही रहे थे। फिर जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी और संजय भैया ने रिक्वेस्ट करी खास तौर पर, तो उन्होंने पहले तो बोला कि इस विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी और 16 तारीख को वो जो है मंडला, 16 जनवरी को मंडला आने वाले हैं। उनका एक कार्यक्रम है, इसमें वो जो है अपना जो लिफ्ट के लिए जो है वो अपना चेक या जो भी फंड देना है वो 16 तारीख को प्रदान करेंगे जिला हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसन्न जी। हम संजय तिवारी जी के पास एक बार फिर लौटेंगे। भाई साहब, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ब्लड बैंक तो आपने दे दिया, हमारी या बाकी सबकी भी बात यही है कि वहाँ ब्लड की व्यवस्था को लेकर एक कोई ऐसी टीम गठित की जाए जो हमारे मंडला जिले में 100 से ज़्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं, ऑफिसों की संख्या 213 से ज़्यादा है। क्या इनकी कोई बैठक, आपकी बातचीत, चूंकि आपका उठना बैठना है ऐसी जगह पर, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ इसको लेकर कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस सुझाव में विचार करने के लिए अपनी बात कही है। तो मैं भी चाहता हूं कि हम सभी जितने भी एनजीओ मंडल में कार्यरत हैं, इन सबकी रोटरी के माध्यम से एक बैठक कराएं और लगातार कोई ना कोई एनजीओ इस ब्लड बैंक में आकर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आयोजित करता रहे। और यदि ब्लड रहेगा तो यहाँ जो भी मरीज हैं उनको मिलता रहेगा, क्योंकि ब्लड एक्सचेंज के माध्यम से देना चाहिए। और एक्सचेंज यदि होता रहे, मान लो कि जैसे कोई पेशेंट आया उसको बी पॉजिटिव रक्त की जरूरत है और हमारे ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव है, तो वो अपना 1 यूनिट ब्लड जो है वो हमें अपना ओ पॉजिटिव देते और बी पॉजिटिव ले लेते, तो रक्त ब्लड की जो एबिलिटी है वो लगातार बनी रह सकती है। एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एक्सचेंज पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें लगता है हॉस्पिटल। इसके साथ ही हम एक कोई ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आपकी रोटरी की कोई मॉनिटर टीम हो जो ब्लड बैंक पर सतत निगरानी रखे, इसको लेके क्या हो सकता है? ब्लड बैंक जब बन के तैयार हुआ था तो उसके समय के तत्कालीन कलेक्टर जो श्री के खरे थे, उन्होंने रोटरी को एक ऊपर ऑफिस दिया था कि आप इस ऑफिस में बैठ के और इस ब्लड बैंक की मॉनिटरिंग हमेशा करते रहें और आपकी टीम यहाँ पर सप्ताह में 15 दिन में विजिट करती रहे, देखती रहे कि भाई यहाँ पर ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसकी व्यवस्था बनाने में आप सहयोग करते रहें। तो आज है हमारे पास चैम्बर हम रोटरी का है और हमारे अध्यक्ष महोदय से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो एक टीम गठित कर दें जो लगातार मॉनिटरिंग करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो पर देखा कि लिफ्ट को लेकर तैयारी चल रही है। जिला चिकित्सालय मंडला जो 300 बिस्तरी अस्पताल है, इसको लेकर लिफ्ट यदि लग जाती है तो जो हमारे बुजुर्ग या जरूरत से ज्यादा पीड़ित लोग आ रहे हैं, ऊपर जाने में उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, उसमें काफी हद तक सुधार हो सकता है। पेशेंट को त्वरित इलाज मिल सकता है। एक्सीडेंटल केस वगैरह आते हैं, ओटी यदि हमारी ऊपर मौजूद है तो भी उनको इससे काफी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे मंडला जिले के जो समाज सेवी है संजय तिवारी जी, प्रसन्न सराफ जी रोटेरियन अध्यक्ष है, ये दिलीप तिवारी जी हो गए, सुरेश चौधरी जी हो गए, पूरी रोटरी टीम इस पर लगी हुई है कि आने वाली 16 तारीख को विवेक कृष्ण तनखा जी के हाथों से जिला चिकित्सालय मंडला को वह फंड उपलब्ध करवा दिया जाए जिससे यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से।